So welcome back once again to all my dear student in our today's English class. हमारे सारे स्टूडेंट का हमारे इंग्लिश क्लास में फिर से बहुत सारा वेलकम है. एंड इन अवर टुडेज इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. आज की इंग्लिश क्लास में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो उसमें से हम नाउन के टॉपिक को कवर कर चुके हैं और अब हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है प्रोनाउन. और प्रोनाउन में से भी जो हमारा प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसकी आज की क्लास में हम इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज की इंग्लिश क्लास में जो हमारा टॉपिक कवर होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है, पर्सन्स के लिए किया जाता है, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. और जिनमें जो हमारे प्रोनाउन हैं इनके भी 3 टाइप होते हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं इनके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो कौन से हमारे प्रोनाउन होते हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में आते हैं और थर्ड पर्सन में आते हैं, और क्या इनकी डेफिनेशन होती है? सो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी. Those pronouns which are used for all 3 persons are called personal pronoun. यानी ऐसे प्रोनाउन जिन प्रोनाउंस का यूज हम तीनों पर्सन्स के लिए करते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. तो जैसा कि हमने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि जो हमारे प्रोनाउन है ये होते क्या है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये होते क्या है. जो हमारे प्रोनाउन है तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ये कौन से प्रोनाउन होते हैं. तो देखिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में अगर हम देखें तो हमारा होता है आई, और सेकंड पर्सन का देखें तो होगा हमारा यू, और थर्ड पर्सन के देखें तो हमारा होगा ही, सी और इट. ये हमारे प्रोनाउन होंगे. ये हमारे जो प्रोनाउन होंगे ये होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होंगे. और इसके अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा वी, और यहां पर हमारा सेकंड पर्सन में रहेगा यू. प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी जो यू है हमारा दोनों में यू ही रहेगा. और इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा. यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो आई और प्लूरल में होगा वी. और जो हमारे सेकंड पर्सन में आएंगे ये यू सब्जेक्ट में भी होगा और यू इसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म ही इसकी यू होंगे. और जब हम बात करें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की तो ही, सी, इट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. तो ये तो बात हुई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं. तो ये जो हमारे तीनों पर्सन्स हैं इनके लिए हम जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं, जो हम आपको यहाँ पर दिखाया है. यानी कि ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे और ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे. तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन के हमारा प्रोनाउन होता है उसे किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन होती है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट पर्सन में हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है आई ये रहेगा और हमारा होगा वी. अब देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो ये तो सब्जेक्ट में होगा, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में होगा. सो ऑब्जेक्ट में इन्हें किस तरह से यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट में आई का हो जाएगा, मी, वी का हो जाएगा, अस. अब देखिए यहाँ पर हम इन्हें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन के रूप में यूज करते हैं. तो अगर हम बात करें पोजेशन की तो
पजेशन में जो हमारी इसकी 2 टाइप होंगी, एक तो होगा हमारा पजेशन एडजेक्टिव, आप इससे समझोगे पजेशन एडजेक्टिव, और यहाँ पर आप समझोगे जो पजेशन है प्रोनाउन तरह से। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। तो जब इसका ऑब्जेक्टिव केस का हम, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस में हम इन्हें आई वी की तरह यूज करेंगे, और जब इनका ऑब्जेक्टिव केस हम किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहां पर आई का मी होगा और वी का अस होगा। और जब हम इन्हें एज अ पजेशन किसी सेंटेंस में पाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा पजेशन एडजेक्टिव होगा वहां मी का बन जाएगा माई, और इसमें बन जाएगा इसका प्रोनाउन में माइन, वी का हो जाएगा अवर, पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा अवर्स। ये हमारे फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो यूज होंगे। और जो फर्स्ट पर्सन हमारा प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन में हम इस पर्सन में हमेशा जो स्पीकर होता है हमारा सेंटेंस में उसके बारे में बात की जाती है। तो किस तरह से हम इन्हें एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और पजेशन के रूप में सेंटेंसेस में यूज करते हैं, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन थे उसकी जो डेफिनेशन होगी, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो क्या काम करते हैं, किसी सेंटेंस में वो स्पीकर का काम करते हैं। दोज प्रोनाउंस दैट आइडेंटिफाई द स्पीकर, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो स्पीकर होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उन्हें किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं, कब सब्जेक्ट में यूज करते हैं, कब हम उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, और कब हम उन्हें एज अ पजेशन किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। तो आइए एग्जांपल्स की हेल्प से इन्हें और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है आई एम अ टीचर की, हमारा जो सेंटेंस है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आई, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दैट वर्क इज माइन। तो यहाँ पर जो हमारा माइन है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन है। और पजेसिव प्रोनाउन जैसा कि मैंने बताया था, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, तो जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर यूज हुआ है। और एग्जांपल्स देखते हैं कि कहां पर हम सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और कहां पर हम सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्ट का यूज करते हैं। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वी आर एक्टिव। यहाँ पर वी आर एक्टिव इस सेंटेंस को देखें तो जो यहाँ पर हमारा वी है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो वी यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ये एज अ प्रोनाउन यानी एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, हमारा जो प्रोनाउन है वी। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये होगा दोज पेन्स आर आवर्स। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से प्रोनाउन का यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अब प्रोनाउन तो यहाँ पर दोज भी है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो हमने पढ़े थे जो फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे प्रोनाउन आते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ पजेशन। पजेशन में जो हम सेंटेंसेस में एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोज पेन्स आर आर्स, यानी कि वो पेन हमारे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आर्स है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। और एग्जांपल देखते हैं इसका, यहाँ पर इसका नेक्स्ट एग्जांपल है दे हेल्प अस। तो अस क्या है, यहाँ पर ये हमारा जो वी है उसका ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पर यूज हुआ है। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस। जैसे कि हमारा जो वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अस उस प्लूरल सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज माई। तो यहाँ पर जो माई है वो क्या है, ये हमारा जो इसे
जो पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं हमारे एडजेक्टिव, यानी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि एक पजेसिव प्रोनाउन। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, जैसे यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, यहाँ पर लिखा है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिखूं, दिस बुक इज माइन, तो देखिए दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा प्रोनाउन है ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, और यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये अपनी रियल फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर ये प्रोनाउन है जो ये असली काम कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो बुक है, बुक यानी कि नाउन, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब इस तरह के जो मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव पजेशन की टेबल जो मैंने बताई, जिसमें एक तो हमारे एडजेक्टिव, जिसमें पजेसिव एडजेक्टिव हैं और एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं वो किसी नाउन के बारे में बताते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन, क्योंकि इनके अगर हम, क्योंकि जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वो किसी नाउन की जगह पर करते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हम इसका यूज करेंगे, कोई अगर यहाँ जैसे बुक है तो बुक की जगह हम माइन का यूज करेंगे, और उस टाइम पर हम फिर माई का यूज नहीं करेंगे। यानी कि माई है जो हमारा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसके बारे में, इसमें भी हमारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड ही, जैसे यू लव मी, यहाँ पर जो हमारा मी है ये भी हमारा जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, उसका ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हुआ है। अवर कंट्री इज ग्रेटर, अब देखिए यहाँ पर जो अवर है, अवर कंट्री, तो ये भी हमारा किस तरह का प्रोनाउन है, ये भी हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि अवर कंट्री, जो कंट्री पजेशन दिखा रहा है कंट्री के ऊपर, तो ये किस तरह का अवर है, जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, और यहाँ पर अब बात हो रही है सेकंड पर्सन की। जो सेकंड पर्सन होता है उसमें सिर्फ हमारा जो यू है उसका यूज होता है, वो यू एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, और योर्स, योर और योर्स उसके पजेसिव होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा सेकंड पर्सन होता है इसमें बात करी जाती है लिसनर के बारे में, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं मैं तू वह, यानी कि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है, लिसनर सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दोज प्रोनाउंस आइडेंटिफाई द लिसनर, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज हम लिसनर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं वो हमारे होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, आर कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स हैं कि जो हमारा यू है उसे कब किसी सेंटेंस में हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, एंड एज अ पजेसिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है यू आर लेबोरियस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यू है हम इसका एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी लव यू, सो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा प्रोनाउन है यू, इसका हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं दिस इज योर बुक, तो यहाँ पर जो योर है ये किस तरह का प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट एग्जांपल में आपको कि ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी नाउन के बारे में हमें सेंटेंस में बता रहा है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका ही वर्क इन योर्स, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि नाउन से पहले योर का यूज है तो एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और
नाउन के बिना इसका यूज होता है तो ये प्रोनाउन अपनी रियल फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पर योर्स का यूज है, दिस वर्क इज योर्स, यानी कि यह काम तुम्हारा है। यूज दोनों का ही पोजेशन के लिए होता है, लेकिन जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन के बारे में बताते हैं, और ये हमारे रियल प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि ये किसी नाउन की जगह यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा थर्ड पर्सन का। जैसे कि मैंने बताया थर्ड पर्सन में ही, सी, इट होते हैं हमारे, थर्ड पर्सन में होंगे हमारे ही, सी, इट, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा दे। आपको बता दिया मैंने, यानी कि दे होगा इसका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होंगे। तो जो आपको पता होगा कि ही का यूज हम मेल पर्सन के लिए करते हैं, सी का यूज हम फीमेल पर्सन के लिए करते हैं, और इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। लेकिन जो दो दे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसका यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए करते हैं। तो आइए इन्हें भी समझते हैं कि क्या इनके ऑब्जेक्टिव केस होंगे और क्या इनके पॉजेसिव केस होंगे। तो इनके ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इनके पॉजेसिव केस जिनको होते हैं, ये हम लिखेंगे एडजेक्टिव में, और यहाँ पर लिखेंगे हम जो इनके प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। अगर बात करें एडजेक्ट की तो होगा देयर, और यहां पर देयर का हो जाएगा देयर्स। बात करें ही की तो ही का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हिम, सी का और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्ट होगा वो होगा हिज, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी होगा हिज, ये हो जाएगा। और हम देखेंगे सी है जो इसका क्या होगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो होगा हर, और जो इसका एडजेक्टिव ये होगा, एडजेक्टिव पॉजेशन ये होगा इसका हर, और जो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा इसका हर्स। अब बचा हमारा इट, जो इट है ये हमारा सब्जेक्ट में इट रहेगा, ऑब्जेक्ट में इट हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इट्स, और जो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है वो इट का नहीं होता। सो इस तरह से जो हमारा थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट है किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड पर्सन है इसके लिए हम इंग्लिश में क्या डेफिनेशन यूज करते हैं और क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा थर्ड पर्सन है ये उसकी डेफिनेशन है। तो दोज हु आर टॉक्ड अबाउट, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में बात की जा रही हो वो हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको टेबल में समझाया। तो किस तरह से उनका ऑब्जेक्टिव केस होगा, किस तरह से पॉजेशन में उनका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, तो ये मैंने अभी आपको समझाया। सो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स में उनका यूज करके देखेंगे इसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ पॉजेशन किस तरह से वो काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनका किस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी हेट मी। सो सी यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, और किसी फीमेल के लिए हम इसे यूज करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम बात सिर्फ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आपको सिर्फ सी को आइडेंटिफाई करके बताएंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो मी का यूज हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन का जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू एडमायर हिम। तो यहाँ पर बात करें थर्ड पर्सन की इसलिए हमें सिर्फ हिम को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हिम का किस तरह से सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो हिम है वो हमारा ही उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। सो हिम क्या है यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू नो देम।
तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है थर्ड पर्सन, सो इसलिए हम सिर्फ देम को आइडेंटिफाई करेंगे। देम का यूज किस तरह से हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट हुआ है, और इसका जो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस होता है वो होता है दे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बना, देम। तो इस तरह से देम है जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 10 बिल्डिंग्स एज हिज, यानी कि जो 10 बिल्डिंग्स है उसकी है। तो बात किसकी हो रही है, हिज, उसकी। हिज किसका, पजेशन। देखिए पजेशन है यहाँ पर। सो पजेशन किस टाइप का पजेशन है, ये एडजेक्टिव पजेशन है या प्रोनाउन पजेशन है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का ये पजेशन है। ये हमारा प्रोनाउन पजेशन है, क्योंकि एडजेक्टिव पजेशन का यूज तो हम किसी नाउन से पहले करते हैं। वो नाउन के बारे में हमें बताता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। These are their notebooks. तो these are their notebooks। तो their का यूज किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, ये एक एडजेक्टिव पजेशन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि नोटबुक्स जो हमारी नाउन है उससे पहले देयर का यूज हुआ है। इसलिए किस तरह का हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, किस तरह से हम उन्हें एक सेंटेंस में यूज करते हैं, एक सेंटेंस में उनका क्या काम होता है, कब वे एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, एंड व्हेन दे वर्क एज अ ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, और कब वो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, और कब वे पजेशन के रूप में किसी सेंटेंस में काम करते हैं। और पजेशन में भी हमने आपको इसके 2 टाइप बताए कि पजेशन में अगर किसी नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे, और नाउन के बाद उनका यूज हुआ है तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इट के लिए भी हमने बताया था कि इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और जो दे है उसका यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों के लिए करते हैं। तो आइए इट के कुछ यूज देखते हैं, इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं किसी सेंटेंस में। तो देखिए टाइम के लिए, वेदर के लिए, डिस्टेंस के लिए और नेचुरल इवेंट के लिए हम इट का यूज करते हैं। हमने यहाँ पर इससे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे इट इज मॉर्निंग, इट इज इवनिंग, इट इज समर, इट इज विंटर, इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज रेनिंग, नेचुरल इवेंट है। इस तरह से हमने इट के आपको यूज दिखाए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पर्सनल प्रोनाउन किया, हम इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो किस तरह से हम किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे हमें कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज करना है। तो वेयर आर ब्लैंक्स गोइंग मुकेश। तो यहाँ पर आपको समझना है किस तरह का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। तो बात किसके बारे में हो रही है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर यूज करेंगे। जैसा कि इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा है मुकेश, मुकेश किसी का नाम है, तो हमें मुकेश के लिए कौन सा प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन होगा वो आएगा यू। अब देखिए यू का यूज हम सिंगुलर के लिए भी करते हैं और प्लूरल के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस, ब्लैंक्स आर लेजी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं सम बॉयज हमारी नाउन है बॉयज। तो जब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या यूज करेंगे, यानी ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है दे, उसका हम यूज करेंगे, दे आर लेजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दीज मैन आर आइडल। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद ब्लैंक्स रिफ्यूज टू वर्क, आई डोंट लाइक ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं दीज, यहाँ पर ये मैन, इसमें ई लगेगा, दीज मैन आर आइडल। उसके बाद ब्लैंक्स, ज्यादा की बात हो रही है तो जो हमारा दे है प्रोनाउन उसका यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, रिफ्यूज टू वर्क ब्लैंक्स आई डोंट लाइक। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद जो दे के बारे में तो बात हो रही है और यहाँ पर हम दे का एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और जब हम दे का एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। तो यहाँ पर हम देम प्रोनाउन का यूज करेंगे जो किसी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज ब्रदर
एंड सिस्टर केम टू सी। अब देखिए उसके भाई, हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी, उसके भाई और बहन, यहाँ पर सी किसे देखने आते हैं, मी। क्या यूज करेंगे अब, मी। अगर हम मी को आइडेंटिफाई करें तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर मी। तो मी जो प्रोनाउन है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट, बट ही डिड नॉट सी। अब देखिए यहाँ पर उसके भाई और बहन जो थे वो मुझे देखने आए पर वो मुझे नहीं देख सकते, तो नेक्स्ट टाइम भी हम इस ब्लैंक्स में मी का यूज ही करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसका अगला एग्जांपल बाई, यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद ब्लैंक्स आर दे बेस्ट एप्पल्स इन द शो। तो पहले तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि सेंटेंस है थोड़ा हमारा कंफ्यूजिंग है। तो देखिए यहाँ पर हम अब किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि किस तरह का हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल है तो जो हमारा प्रोनाउन है वो भी यहाँ पर प्लूरल ही आएगा। द बेस्ट एप्पल्स, अब देखिए एप्पल्स जो हमारी नाउन है इससे पता चल रहा है कि नाउन हमारी प्लूरल है, इन द शो। तो यहाँ पर हम करेंगे जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है दे, क्योंकि दे का यूज हम किसके लिए करते हैं, हम लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं। तो जो एप्पल्स है हमारे, ये जो लिविंग, ये किस में आएंगे, हमारे एप्पल्स हैं, तो हमने बताया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर दे का यूज किया। और जब हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है कि दे आर बेस्ट एप्पल्स इन द शॉप, यानी कि दुकान के वो सबसे अच्छे सेब हैं, बाई देम, तो यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। बाई देम, उन्हें खरीद लो, वो दुकान के सबसे अच्छे सेब हैं। इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो प्रोनाउन की ये एक्सरसाइज थी कंप्लीट करवाई। तो देखिए हमने यहाँ तक सीखा कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। और अब हम इन्हें देखेंगे कि अगर हमारे जो पर्सन है, जो पर्सन है तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर किसी सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो किस सीक्वेंस में हम किसी सेंटेंस में रखते हैं। तो उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 3 1। यहाँ पर 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। इस तरह से हम इसका किसी सीक्वेंस में यूज करेंगे। तो आइए इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसका, यू ही एंड आई गो देयर। सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज किया, उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज किया और उसके बाद हमने फर्स्ट पर्सन का यूज किया। तो जब किसी सेंटेंस में हमें इनको किसी सीक्वेंस में रखना हो तो इन्हें जो रखने का क्रम होता है किसी सेंटेंस में, तो वो होता है हमारा 2 3 और 1। इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर हमारे तीनों प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो किस तरह से हम उनका यूज करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि यदि दो प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एक साथ होते हैं तो फिर हमारा फॉर्मेट है जो वो क्या होगा। देखिए तब हम अपने इस रूल का फॉलो करेंगे कि पहले को सेकंड पर्सन को रखेंगे और फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे। अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन है पहले तो हम उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस से पहले थर्ड पर्सन है तो उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। तो आइए इनके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा है कि यू एंड ही वेंट टू स्कूल। यू यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन है और ही यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन है। तो हमारा जो 2 3 का सीक्वेंस है इस सेंटेंस में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर हमारा 2 और 1 का जो रूल है वो फॉलो होता है। यू एंड आई स्टडी हियर, तुम और मैं यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही
एंड आई। सो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो हमारा रेशो जो 3:1 का है ये यहाँ पर फॉलो हुआ, रीड द रामायण। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज करना है। और किस तरह से किसी सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन को एक साथ यूज करना है तो हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और किसी सेंटेंस में जो दो पर्सन की बात हो तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं। देखिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम इसका एक और यूज देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में हमें तीनों पर्सन एक साथ ही यूज करने हो, और पर जो सेंटेंस है उसमें सिचुएशन कंडीशन होनी चाहिए कि उस सेंटेंस में हमें क्या, या तो कोई फॉल्ट या मिस्टेक या सिन या क्राइम की सेंस उस सेंटेंस में है, तो हम वहां पर जो हमारे पर्सन का सीक्वेंस है 2, 3, 1 उसे फॉलो नहीं करते, फिर इसके लिए हम अलग सीक्वेंस फॉलो करते हैं जो होता है हमारा इस तरह से। यानी कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरह से जो हमारा प्रोनाउन का सीक्वेंस है उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन सिचुएशन उसमें फॉल्ट हो, क्राइम हो, सिन हो या मिस्टेक हो अगर सेंटेंसेस में, तो तब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, जैसे आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, यानी कि मैं, तुम और वह क्रिमिनल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन और ही हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3 का जो सीक्वेंस था इसे फॉलो किया। आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की इंग्लिश क्लास में जो हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हम अपनी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में और प्रोनाउंस के जो और पार्ट होते हैं उनके साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज।